Hi students, welcome to Mangal Bundi, January 2021, class 7, subject mathematics. Previous lecture में हमने exercise 11.3 कंप्लीट करी थी. आज के लेक्चर में हम exercise 11.4 करने जा रहे हैं. This exercise is based on the application of areas. ये एक्सरसाइज किसके ऊपर बेस्ड है? एप्लीकेशन एरिया की, जिसमें हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ वरांदा एंड एरिया ऑफ क्रॉस रोड. अब वरांदा फाइंड करने से पहले पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि वरांदा होता क्या है एंड क्या किया जाता है, और सिमिलरली मैं क्रॉस रोड्स में भी आपको बता दूंगा. सबसे पहले वरांदा के बारे में समझते हैं. वरांदा क्या होता है? जब आप एक रूम के चारों तरफ कुछ पोर्शन छोड़ते हो, ये रूम है, अब इस रूम के चारों तरफ कुछ पोर्शन छूट रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज वरांदा. उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? वरांदा कहेंगे. जैसे कि हमने ये जगह छोड़ के इतनी जगह पे हमने सिर्फ रूम बनाया, टोटल तो इतना था लेकिन हमने इतनी जगह छोड़ दी और ये बनाया, तो दैट दिस पोर्शन इज कॉल्ड वरांदा. ये पोर्शन क्या कहलाएगा? आपका वरांदा. अब आपके मैक्सिमम यहाँ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वरांदा का एरिया पूछवाएंगे और वरांदा की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पूछवाएंगे बहुत सी बार आपसे. बहुत से केसेस में क्या होगा कि इसको पूरे को प्लेग्राउंड बता देंगे और ये फुटपाथ बता देंगे जहां पे आपको चलना है, और इस पोर्शन को गार्डन बना देंगे. तो गार्डन में यहाँ कितनी घास लगी उसकी कॉस्टिंग बता देंगे यूनिट की, और पूछेंगे भाई कितना अमाउंट लगा तो घास लगाने का. तो ये आपसे पूछा जा सकता है. अब देखो, मैं इसका एरिया फाइंड करने का तरीका सिखा रहा हूं आपको. इसमें दो तरीके से एरिया ऑफ वरांदा फाइंड करने के मेथड्स होंगे हमारे पास. मेथड्स तो एक ही है लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, हो सकता है जब आउटसाइड दे तो इनसाइड डायमेंशन मिसिंग करेगा, और जब इनसाइड देगा तब आउटसाइड डायमेंशंस मिस करेगा. कहने का मतलब है कि जब बाहर की डायमेंशंस देता है, फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी दे दी, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी आउटसाइड लेंथ ए है और ब्रेथ क्या है? बी है. जो वरांदा बन रहा है सब तरफ से बराबर है और उसकी लेंथ क्या है? सी. सब तरफ चौड़ाई बराबर है उसकी और वो कितनी है? सी. ठीक है. अब ये कहेगा कि आप वरांदा का एरिया फाइंड करो, तो उसके लिए पहले आप वरांदा को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो. फॉरगेट अबाउट द वरांदा, भूल जाओ. सिर्फ ये इमेजिन करो कि ये बड़ी ही फिगर आपके पास है एंड उसकी डायमेंशंस क्या है? ए और बी. तो ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ बिग इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ए इंटू स्मॉल बी. अब इसके बाद ये छोटा रेक्टेंगल का भी एरिया निकालें. क्यों निकालेंगे? क्योंकि बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तभी तो हमारे पास ये वरांदा का एरिया आएगा. यस. तो अब छोटे रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होगी वो आपको पाथ से इजीली पता लग जाएंगे. कैसे? कि देखो, इसकी लेंथ टोटल कितनी है? ए. यहां से यहां तक कितनी थी? सी. यानी यहां से यहां तक सी है. इधर की तरफ आ जाओ. यहां से यहां तक कितनी है? सी. तो पहले ए में से सी माइनस करो, जब जाके आपके पास यहां से यहां तक की लेंथ आ जाएगी. फिर उसमें से भी आप क्या कर दो? ये वाला सी भी माइनस कर दो. यानी टोटल 2 बार सी माइनस करना पड़ेगा आपको, और फिर क्या जाएगी आपके पास? अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी. क्या आ जाएगी? लेंथ. यानी ये वाली लाइन सेगमेंट कितनी है? ए माइनस सी, यानी ए में से 2 बार को सी माइनस कर दो, 2 टाइम्स सी माइनस कर दो. ये सी क्या है? विड्थ ऑफ वरांदा. ठीक है. नाउ सिमिलरली ब्रेथ कितनी होगी? ब्रेथ के लिए हम देखेंगे. देखो, ये पूरी कितनी थी? बी. अब इधर से यहां तक सी और यहां से यहां तक भी सी. तो बी में से भी 2 टाइम्स ऑफ सी माइनस कर देंगे तो ब्रेथ आ जाएगी. यस. यानी बी माइनस 2सी. तो ये अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आ गई आपके पास. तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल ए माइनस 2सी इंटू बी माइनस 2सी. अब दोनों एरिया को क्या कर देंगे हम? माइनस. क्या कर देंगे? माइनस. वरांदा का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ वरांदा, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। अब इसमें मैं ए बी की जगह वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखिए आज सिर्फ समझा रहा हूं, कल से शायद लेक्चर क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, तो आज समझिए सिर्फ। अब ए और बी की जगह मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखिए कि अपना रेक्टेंगल बाहर अंदर का रेक्टेंगल है ये 6 और ये है 5, दोनों मीटर मीटर मान लो, 6 मीटर 5 मीटर, और ये जो विड्थ है ये 1 मीटर की है, 1 मीटर, सब तरफ 1 मीटर आपका विड्थ है। नाउ आपको क्या करना है, इस वरांदा का एरिया फाइंड करना है। तो वही कंसेप्ट ये लगाए, पहले बड़ा रेक्टेंगल का एरिया लगाए निकालेंगे ए बी। वो कैसे निकलेगा, ए की जगह तो 6 है, बी की जगह 5 है, 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। छोटे रेक्टेंगल के लिए आए तो लेंथ में से डबल ऑफ दिस माइनस करो। ये कितना है 1, तो लेंथ में से माइनस किया तो 6 माइनस 2 4, और ब्रेथ ये कितनी हो जाएगी 6 माइनस 2 4, और ब्रेथ हो जाएगी 5 माइनस 2 3। तो लेंथ छोटे रेक्टेंगल की लेंथ ऑफ ब्रेथ कितनी आई 4 और 3 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12। और एरिया ऑफ वरांदा कैसे निकलेगा, 30 माइनस 12 दैट इज 18 मीटर स्क्वायर। वरांदा का एरिया कितना है 18 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। अब हो सकता है कि ये रेक्टेंगुलर पोर्शन आपका क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तब स्क्वायर में स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जरूरी नहीं है लेंथ प्रति लगाए, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का। उससे हम क्या कर लेंगे, इसकी इस वरांदा का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में। अब कभी कभी क्या होता है कि वरांदा बनाने की कॉस्ट दे देगा कि भाई 1 मीटर स्क्वायर बनाने के 5 रुपीज लगते हैं, या 10 रुपीज या 100 रुपीज। तो 80 मीटर स्क्वायर बनाने के कितने लगेंगे, तो यूनिट कॉस्ट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। कभी कभी कहता है कि नहीं, इनसाइड पोर्शन में हमने गार्डन बना दिया, इस गार्डन बनाने की कॉस्ट क्या होगी, तो गार्डन बनाने की कॉस्ट के लिए अपन को गार्डन का एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकाला। अब इस रेक्टेंगल के एरिया को क्या करेंगे, उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही है हमारे वरांदा वाली कंसेप्ट। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं। वरांदा के बाद पाथ, क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स देखिए, अब क्रॉस रोड्स में हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्रॉस रोड्स हमेशा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फील्ड के अंदर बनेंगे। क्रॉस रोड्स का बेसिक मीनिंग होता है चौराहा। ठीक है, अब चौराहे का एरिया निकालना होता है एक्चुअल में। चौराहे में जो रोड्स जा रही है ना, उन दोनों रोड्स का कैसे, सबसे पहले तो ये रोड होती है, इसको हम कहते हैं रोड पैरेलल टू लेंथ, क्योंकि ये लेंथ के बिल्कुल सामने है, इसलिए इसे कहेंगे रोड पैरेलल टू लेंथ। इस रोड की जो लेंथ पे होती है वो क्या होती है, जो बड़े रेक्टेंगल की आपकी लेंथ होगी वही इस रोड की लेंथ हो जाएगी। लेकिन जो बड़े रेक्टेंगल की ब्रेथ होती है वो इसकी ब्रेथ नहीं होती, इसकी ब्रेथ होती है इस रोड की विड्थ। इस रोड की जो भी विड्थ है वो ही इस रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, आपकी विड्थ, रोड वाले रेक्टेंगल की। ये रोड है, ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ एक और रोड बताता हूं मैं, जिसे हम कहते हैं रोड पैरेलल टू ब्रेथ। ये रोड होता है जो ब्रेथ के पैरेलल होता है, इसकी भी लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी, वही जो इसकी विड्थ होगी। तो अब इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, मर्ज करके एक फिगर बनाई। तो कैसी फिगर मिली आपको, ये वाली, दैट फिगर यू गॉट दिस। नाउ दिस फिगर इज कॉल्ड क्रॉस रोड्स। इस फिगर को हम कहेंगे क्रॉस रोड्स। नाउ ये जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ है बी, बड़े वाले रेक्टेंगल की, और जो इसकी जो चौड़ाई है रोड की विड्थ है वो भी सी है, दोनों जगह सी सी है। तो इस तरह से आपको एक चीज मिलेगी, ये सेंटर पोर्शन। ये सेंटर पोर्शन क्या होगा, स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये चौड़ाई भी सी है और ये चौड़ाई भी सी है। तो सी और सी यानी दोनों साइड सेम है, तो सेम होने के कारण ये बीच वाला पोर्शन क्या बन गया, स्क्वायर। इन केस अगर इन दोनों रोड्स की विड्थ अलग होती तो
ये बीच वाला पोर्शन क्या होता, रेक्टेंगल होता। ठीक है, आई बात समझ में। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं विद एग्जांपल क्वेश्चन से कि अगर रोड ऐसा है, क्रॉस रोड, और उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो आप पहले क्या करो, इसका एरिया फाइंड कर लो। फाइंड किया, सिंपल लैंड इनटू ब्रेथ से। अब आप इसका एरिया फाइंड करो, रोड पैरेलल टू ब्रेथ वाले का। आप देखो ये जो पोर्शन है आपका दो बार आ जाता है। यस, सेंटर पोर्शन दो बार आ रहा है। तो आप क्या करना, रोड पैरेलल टू लेंथ प्लस रोड पैरेलल टू ब्रेथ माइनस कॉमन पार्ट, ये होगा आपका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। आई बात समझ में। नाउ एग्जाम्पल देखो इसका। बाय द वे मान लो किसी ने कहा कि ये विड्थ है 8 और ये है 7, और जो आपके रोड की विड्थ है दोनों तरफ सेम है, वो है 2 मीटर 2 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। एरिया ऑफ क्रॉस रोड फाइंड करने के लिए पहले रोड पैरेलल टू लेंथ, लेंथ के पैरेलल रोड का एरिया आएगा AL, दैट इज 8 इंटू 2 16 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली रोड पैरेलल टू ब्रेथ AB is equals to 7 into 2 14 मीटर स्क्वायर। कॉमन पार्ट वो क्या है, स्क्वायर है 2/2 का, तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स क्या होगा, 16 प्लस 14 माइनस 4, 30 माइनस 4 26 मीटर स्क्वायर। ये होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। आया समझ में। अब कभी कभी क्वेश्चन में हमसे वो कहेगा कि इस रिमेनिंग पोर्शन में हमने गार्डन बनाया, गार्डन की कॉस्ट बताओ। तो आप क्या करो, पहले पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर उसमें से क्रॉस रोड्स को क्या कर दो, माइनस, और फिर जो एरिया बचा उस एरिया को क्या कर दो, कॉस्ट से मल्टीप्लाई। इस तरह क्वेश्चन आएगा। और कभी ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि ये क्रॉस रोड्स को लेवलिंग करने की कॉस्ट बताओ, तो जो क्रॉस रोड्स का एरिया आया उसको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे क्रॉस रोड्स और बरामदा की कंसेप्ट है। थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले लेक्चर में सीखेंगे एक्सरसाइज 11.4।